हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 26 जनवरी 2026। तो सबसे पहले आप सभी को आज के दिन 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई। और अब इस वीडियो में हम आज के टॉप 37 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि संडे को वीडियो अपलोड नहीं होता है, तो जो संडे के करंट अफेयर्स और सैटरडे के दोनों मिला के जो आज के बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेवल प्लस लेजर अवार्ड्स 2025 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को। अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं और वास्तुकला के लिए चांगी एयरपोर्ट लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। अब सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगरत्नम, जो कि भारतीय मूल के हैं, और मुद्रा है यहाँ की सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने अपने फ्लैगशिप फोन के लिए 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट देने की घोषणा की है? तो मोटोरोला कंपनी ने की है। यह ग्राहकों को लंबे समय तक सुरक्षा और नए फीचर्स देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने दिमागी संक्रमण यानी कि ब्रेन इन्फेक्शन का मुख्य कारण किस वायरस को बताया है? तो पार्वो वायरस B19 को बताया है। एम्स और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने हाल ही में भारत की पहली सफल लेप्रोस्कोपिक वेपल सर्जरी एक बच्चे पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RK अग्रवाल को। अब FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। इसका काम क्या है? तो देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना और बफर स्टॉक बनाए रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हरियाणा के नए DGP के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अजय सिंघल की। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से ठीक पहले किस राज्य में रेलवे लाइन पर IED धमाका हुआ? तो पंजाब के राजपुरा के पास। सुरक्षा एजेंसियों ने वहां 2.5 किलो RDX बरामद किया और एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान है? तो 300 यूनिट। यह योजना 13 फरवरी 2024 को सोलर पैनलों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर 100% टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगाने की धमकी दी है? तो कनाडा पर। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि कनाडा ने चीन के साथ व्यापारिक सौदे किए तो अमेरिका उन पर भारी जुर्माना लगाएगा। अब कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। राजधानी है यहाँ की ओटावा और मुद्रा है कनाडाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे लो लेवल ड्रोन वॉरफेयर का मुकाबला किस ऑपरेशन के बाद तेज हुआ है? तो ऑपरेशन सिंदूर। सीमा पार से आने वाले ड्रोनों को मार गिराने के लिए भारतीय सेना ने अब तक लगभग 250 ड्रोन नष्ट किए हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF बोलते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान सीमा की रक्षा करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण वशिष्ठ को। CVC इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। संस्थानम समिति की सिफारिश पर हुई थी और मुख्यालय है CVC का नई दिल्ली में। कार्यकाल है इनका जो कार्यकाल है 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी सबसे पहले हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो गणेश लक्ष्मी नारायण। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश की जगह किस देश की टीम को शामिल किया गया है? तो स्कॉटलैंड को। अब हाल ही में ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आंतरिक मुद्दों और भारत में खेलने से इनकार के बाद यह फैसला लिया। ICC के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है जैसा और ICC का मुख्यालय है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25 जनवरी को किस लोक देवता की जयंती मनाई गई जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है? तो भगवान देवनारायण
राजस्थान। इनकी जयंती पर राजस्थान में विशेष उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन रथ सप्तमी भी मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एग्री स्टैक के तहत किस नई सेवा का पायलट प्रोजेक्ट 7 जिलों में शुरू किया है? तो डिजिटल फार्मर आईडी। अब किसानों को खाद खरीदने के लिए इस डिजिटल आईडी का उपयोग करना अनिवार्य होगा ताकि कालाबाजारी रुक सके। और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम में। इसका उद्देश्य घरेलू और सामाजिक विवादों का महिलाओं के माध्यम से ही त्वरित समाधान करना। सिक्किम की प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यह 11 शास्त्रीय भाषाओं की पांडुलिपियों का एक आधुनिक संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेगम कुदसिया एजाज रसूल की आत्मकथा चर्चा में रही, वे कौन थी? तो भारतीय संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी ये बेगम कुदसिया एजाज रसूल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने 5 डे वर्किंग यानी कि शनिवार और रविवार का अवकाश की मांग लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है? तो प्रमुख बैंक यूनियन एसबीआई सहित और सभी बैंकों ने। तो बैंक कर्मचारी लंबे समय से महीने के सभी शनिवारों को छुट्टी देने की मांग कर रहे हैं। भारत में बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर बने हैं आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 3 साल बाद राज्यों का राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत के पार पहुंच गया है? तो 3.3%। राज्यों का संयुक्त घाटा निर्धारित 3% के सीमा को पार कर गया है, जो चिंता का विषय है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपार आईडी यानी कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बनाने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा? तो छत्तीसगढ़। यह एक डिजिटल आईडी है जिसमें छात्रों का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड जमा रहता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है प्रेजेंट टाइम पे विष्णुदेव साय और राज्यपाल है रमेन डेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में एआई वाई लैंग्वेज लेयर जोड़ने की घोषणा की है? तो बिहार में। बिहार के 31,000 मिडिल स्कूलों में छात्रों को एआई और कोडिंग में कुशल बनाया जाएगा। बिहार के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन त्रासी 1 कहाँ चलाया गया है? तो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से आतंकियों के खिलाफ यह सफल ऑपरेशन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीडब्ल्यूएफ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु अब वैश्विक स्तर पर बैडमिंटन खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करेंगी। बीडब्ल्यूएफ जिसका मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि फिजियोथेरेपिस्ट भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं? तो केरल हाई कोर्ट ने। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए 700 किलोमीटर की पद यात्रा कहां से कहां तक आयोजित की जा रही है? तो गुजरात से दिल्ली। यह यात्रा राजस्थान और हरियाणा से होकर गुजरेगी ताकि अरावली के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाए गए? 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने पहली महिला पीएम के रूप में शपथ ली थी, जिसकी याद में 2008 से बालिका दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के मौके पर, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अभी हमने मनाया है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25 जनवरी 2026 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो 16वां, जिसका इस साल का विषय है माई इंडिया माई वोट। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेजेंट टाइम पे हैं ज्ञानेश कुमार, और भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव आयोग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए इन स्पेस ने किसके साथ समझौता किया है? तो पिक्सेल के साथ। पिक्सेल बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है जो 12 हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह लॉन्च करेगा। इन स्पेस इसका मुख्यालय है अहमदाबाद में। पिक्सेल का पहला उपग्रह का नाम है शकुंतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाम नारो का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो साणंद, गुजरात में। इसका निर्माण अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात किस देश को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है? तो अमेरिका को पीछे छोड़कर, लेकिन कतर अभी भी नंबर 1 पे है। भारत और यूएई के बीच सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति का समझौता हुआ है। यूएई तो अभी राजधानी है इसकी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम, और प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना के 11 साल पूरे हुए हैं। इस योजना में वर्तमान में न्यूनतम जमा राशि कितनी है? तो 250 रुपए। योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। अधिकतम जमा सीमा है 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष और कम से कम 250 रुपए प्रति वर्ष। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ग्रासा माचेल को, जो कि मोजाम्बिक के हैं। ग्रासा माचेल मोजाम्बिक की पूर्व शिक्षा मंत्री और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। यह पुरस्कार 1986 से दिया जा रहा है, जिसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता अशोक शेल के व्यक्तिगत के लिए और एसएसडीएमए को संस्थागत के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके को वायनाड बाढ़ राहत कार्यों के लिए सम्मानित किया गया और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने, जिसकी राजधानी है सियोल, मुद्रा है वॉन, और प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति है यून सुक योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ छोड़ने की घोषणा किस देश ने की है? तो अमेरिका ने। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में और महानिदेशक है प्रेजेंट टाइम पे टेड्रोस एडहूनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विजुअल पोर्ट विजिंजम पोर्ट में अडानी पोर्ट्स ने 16,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया? तो केरल। इसे भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जा रहा है जो चीन के प्रभुत्व को चुनौती देगा। केरल के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी और संयुक्त प्रांत से इसका नाम उत्तर प्रदेश रख गया था। और अभी प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शतरंज के 92 वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय। अब आर्यन वार्ष्णेय ये दिल्ली के हैं। जनवरी 2026 में आर्मेनिया में आंद्रानिक मार्गियनन मेमोरियल जीतकर ग्रैंड मास्टर बने हैं 92 नंबर के। अब 91 नंबर के थे राहुल वीएस, जो कि तमिलनाडु के थे, जो कि फिलीपींस में 6वीं एशियन चैंपियनशिप जीतकर जीएम बने थे। 90 नंबर के हैं इलम पार्थी एआर, जो कि ये भी तमिलनाडु के हैं और अक्टूबर में 2025 में बोस्निया के बिजेल जिना ओपन में ये जीएम बने थे। 89 नंबर के रोहित कृष्णा एस है, ये भी तमिलनाडु के हैं, ये कजाकिस्तान के अलमाटी मास्टर्स में जीएम बने थे। 88 नंबर की थी दिव्या देशमुख, महाराष्ट्र की हैं ये, और जुलाई 2025 में फिडे महिला विश्व कप जीतकर भारत की 88वीं जीएम बनी थी। 87 नंबर की हरिकृष्ण एआर, ये भी तमिलनाडु के हैं और जुलाई 2025 में फ्रांस में
2500 ALO पार कर GM बने थे और 86 नंबर के श्री हरि LR ये भी तमिलनाडु के हैं। मई 2025 में UAE LN में अंतिम GM मानदंड प्राप्त किया था। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।